नमस्कार, आयुष मंत्र में आपका स्वागत है। और आज हम आपके सामने हाजिर हैं। आपके ही कुछ सवाल थे, इन सवालों को हल करके देखिए। ये जो मौसम है, ये मौसम इस वक्त अजीब किस्म का हो गया है। तमाम गर्मी पड़ रही है, जिसके कारण बहुत ठंडक को देख के घरों के अंदर मच्छर और मक्खियाँ आना शुरू कर दिए। मच्छरों की संख्या बहुत बढ़ गई है और कभी कभी लाइट चली जाती है तो रात में अगर ऐसा है आपका इन्वर्टर का बैकअप वगैरह नहीं है तो पता चला कि मच्छर आपको कान में आके भुन भुन करेंगे, ये सोने नहीं देंगे आपको। और सबसे बड़ी चीज़ ये भी है कि ये तमाम बीमारियों का जड़ है और इनसे तमाम प्रकार की बीमारी हमको लगती है। तो हम ऐसा क्या करें कि उसके लिए मार्केट में तमाम रिपेलेंट मौजूद है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि वो केमिकल भरे जो रिपेलेंट हैं उनसे समस्याएं ये होती हैं कि जो ऐसे पेशेंट हैं जिनको दमा है या इस तरह की कोई दिक्कत है, या बहुत लोगों को उसकी महक जो है या उसका धुआं बर्दाश्त नहीं होता और सार्वजनिक में भी थोड़ी सी दिक्कतें होती हैं, एक अजीब प्रकार का धुआं वगैरह रहता है। तो उन लोगों के लिए, प्रायः सबके लिए है लेकिन उन लोगों के लिए विशेष तौर से आयुर्वेद का कुछ सप्लीमेंट पूछा कि उन्होंने क्या हम ऐसा कर दें। तमाम लोगों ने यूट्यूब से और तमाम चीज़ करके देख चुके हैं, लेकिन कोई बहुत विशेष फ़ायदा उनको मिला नहीं। तो आज हम जानते हैं कि आयुर्वेद में ऐसा क्या है कि जिससे हम इसका सप्लीमेंट निकाल सकते हैं। मच्छर और मक्खी के लिए कोई आयुर्वेदिक छिड़काव का कोई भी चीज़ या इस तरह की कोई चीज़ हो जिसका नुकसान कम हो और फ़ायदा ज़्यादा हो। देखिए, मच्छर और मक्खियों के बारे में थोड़ा सा समझा जाता है। मच्छर और मक्खियों को देखने की क्षमता नहीं होती, बहुत कम देख पाते हैं। इनकी जो दृष्टि है वो उतनी अच्छी नहीं होती और ये इनके जो एक डंक होता है आगे का और इस तरह का निकला हुआ, वो एक ऐसी चीज़ है जिसको सूंघ कर वो अपने आहार को समझ पाते हैं। एक अध्ययन ये बताता है कि मच्छरों को लैक्टिक एसिड की महक बहुत ज़्यादा पसंद है जो शरीर से आती है, और लैक्टिक एसिड की महक वही है जो नालियों में भी मिलती है। तो नालियों में देखिए कितना ज़्यादा ये भनभनाते बजबजाते नज़र आते हैं, तो ये उस महक की तरफ चले आते हैं। तो आप कहीं भी अगर है, आपके ह्यूमन बॉडी की जो महक है, ये महक इनको समझ में आ जाती है और इनका ये पूरा काम, इनके आहार खोजने से लेके उसको ग्रहण करने तक का पूरा काम जो होता है वो इनके ग्रहण शक्ति यानी इनके जो सूंघने की शक्ति है उसी से ही होता है। इसी के कारण वो ह्यूमन बॉडी पे अट्रैक्ट होते हैं और इन मच्छरों की इस तरह की कीट पक्षे जो हैं, इनकी एक आदत होती है कि जब ये खाना खाते हैं तो इनको रिप्रोडक्टिव यानी प्रजनन करना है। तो जब ये वह पहुँचते हैं, इनका पेट भर जाता है तो ये प्रजनन शुरू कर देते हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आती है और इसे फ़ायदा उठाकर ये जो हमारी महक है उससे फ़ायदा उठाकर ये हमारे पास तक पहुंचते हैं और बनबनाते हैं, हमको सोने नहीं देते, काटते हैं और तमाम तरीके का रोग हमको फैलाते हैं। अब आ जाते हैं आयुर्वेद में कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे हम इनसे बचा जा सकता है या इनको भगाया जा सकता है। तो पहला तरीका जो हर्ब हमारे लिए है, दैट इज़ मिंट। मिंट आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा हो तो यहाँ देख लीजिए। हाँ, मिंट पहला है, मिंट जिसे हम देशी भाषा में पिपरमिंट भी कहते हैं, पिपरमिंट। एक मलेरिया जर्नल में प्रकाशित एक लेख में उल्लेखित है कि किस प्रकार से मच्छर भगाने में मिंट कितना कारगर है। और प्रयोग करके आप देख लीजिए, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि पिपरमिंट के प्रयोग से पिपरमिंट के ऑयल, नॉर्मली आप पिपरमिंट का ऑयल ले लीजिए और अपने ओपन सरफेस में, ऐसे जगह जहाँ पे मच्छर काटते हैं, आपके कपड़े नहीं है, वहाँ लगा लीजिए। तो अगर आप लगाएंगे तो आप देखिएगा कि आपके करीब मच्छर आएंगे ही नहीं, करीब नहीं आएंगे, दूर भाग जाएंगे। वजह यह है कि उनको पिपरमिंट की ऑयल थोड़ा सा भी पसंद नहीं है। तो करते क्या है लोग कि पिपरमिंट के ऑयल को पानी में मिक्स करके उसका छिड़काव करते हैं। तो उससे एक सबसे बड़ा फ़ायदा बताइए क्या, मच्छरों तक नहीं है, सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि मच्छरों के जो लार्वाज होते हैं, जो उनके बच्चे हैं,
और लार्वा तक मर जाते हैं इसमें। अगर ऐसी जगह जहाँ पानी इकट्ठा हो रहा हो, जहाँ से इनका ये लार्वा जहाँ पे है, तो आप एक काम कर सकते हो कि वहाँ पर पेपरमेंट की कुछ बूंदे एक पानी में उसको लेके उसका छिड़काव कर दीजिए, या पेपरमेंट के कुछ तेल ही डाल दीजिए, तो भी वो वहाँ से समाप्त हो जाएंगे। तो आप पूछेंगे क्यों समाप्त हो जाएंगे भैया, ऐसा क्या उसमें होता है? क्योंकि उसके पेपरमेंट के पत्ते में मेंथॉल नाम का एक केमिकल पाया जाता है, जिससे मच्छर और कॉकरोच मेंथॉल से बहुत दूर रहते हैं। ये स्टडी में है, और उनके पत्तों में मेंथॉल पाया जाता है, तो मेंथॉल के कारण ही मच्छर भागते हैं। अब आ जाते हैं दूसरा, ऐसा कौन सा हर्ब है जिससे मच्छर मक्खी दूर भागते हैं? तो दूसरा जो हर्ब है वो है तुलसी। हमारी तुलसी, मैं तुलसी तेरे आंगन की तमाम गाना भी बना हुआ है, और तमाम चीज़ें। तुलसी का तो इतना उपयोग है, इतना उपयोग है कि प्रॉब्लम यह है ना कि हमारे देश में अध्ययन कम होता है, इसलिए जानकारियाँ कम, स्टडीज़ कम होती हैं। लेकिन तुलसी के बारे में बहुत स्टडीज़ हुई है। तुलसी में पैरानोर नाम का एक केमिकल पाया जाता है, जिसके छूने मात्र से इसका नाश हो जाता है। अगर इस केमिकल को मच्छर मक्खी ने छू लिया तो ही उसका नाश हो जाता है। तो मच्छर काटने से जो सूजन होती है, आप देखे होंगे रात में ओपन में सो गए, तमाम मच्छर काट लिए और हाथ पैर पूरा अजीब सा सूज, थोड़ा 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 सूज गया, तो आप तुलसी का तेल अगर लगा लेंगे उसमें, तो उसकी सूजन तुरंत चली जाएगी। मतलब 15-20-25 मिनट में उसकी सूजन चली जाएगी। और तुलसी यदि आपके घर के आंगन में, या वैसे भी हमारे सनातन धर्म में तुलसी आंगन में इसीलिए लगाई जाती थी। प्रायः आप देखिए, आप कोरिलेट कर सकते हैं किसी चीज़ को। प्रायः जो पुराने घर होते थे, उस घरों में आंगन ओपन एरिया होता था, खुला एरिया होता था, और मच्छर किधर से आते हैं? खुले एरिया से आते हैं। तो वहाँ पर जो है तुलसी लगा दी जाती थी, तमाम चारों तरफ, बीच में तुलसी। तुलसी जहाँ लगी रहती है वहाँ मच्छर का आवागमन कम होता है, क्योंकि तुलसी के करीब एरिया में एक तुलसी की गंध होती है। तो वो गंध अगर उनको मिलती है तो वो जल्दी आते नहीं, या बहुत भारी संख्या में नहीं आते। तो तुलसी, और तुलसी आप अपने घर के, अब तो आंगन भी नहीं रहा, ना वो आंगन रहा ना वो समय रहा। अब आदमी जो है वो 4 कमरे के, 2 कमरे के, 2 BHK, 1 BHK, और 12वें माला, 15वें माला, 20वें माला में रह रहा है। तो तुलसी कहाँ लगाएगा? तुलसी लगाएगा तो उसको सूर्य देव का दर्शन कैसे होगा? तो जिएगा कैसे? तो अब तो वो परिपाटी ही लगभग समाप्त हो गई है। लेकिन गाँवों में अभी भी ऐसी जगह हैं जहाँ पर तुलसी आंगन में लगाई जाती है। प्रायः अभी लोग जो नए स्टाइल का मकान बनवा रहे हैं, मैं फ्लैट कल्चर की बात नहीं कर रहा, जो नए स्टाइल के मकान बनवा रहे हैं उसमें ऐसी जगह बनवाते हैं जहाँ तुलसी रखा जा सके। ठीक, तो तुलसी का उपयोग आप कर सकते हैं, उसको आसपास लगा सकते हैं, और उसकी ऑयल यदि मच्छर काट लिया तो आप उस जगह लगाते हैं, तो सूजन में बहुत अच्छा लाभ मिलता है। अगला जो हमारा हर्ब है दैट इज लेवेंडर। लेवेंडर तो भाई उसकी खुशबू परफ्यूम में, सेंट में, पाउडर में तमाम आपने सुना होगा। लेवेंडर, इसके एसेंशियल ऑयल का छिड़काव करें। अगर इसके एसेंशियल ऑयल का छिड़काव करते हैं तो भी ये मच्छर मक्खी से बहुत हद तक, लेकिन केमिकल नहीं। लेवेंडर की अगरबत्ती जला देंगे तो कुछ नहीं हो जाएगा, या लेवेंडर का सेंट मार देंगे तो कुछ नहीं होगा। लेवेंडर के ऑयल चाहिए, तो लेवेंडर ऑयल आप अपने चाहिए तो किचन में, या अगल बगल आपके किचन के आसपास या किसी जगह आप लेवेंडर उगा भी सकते हैं। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, उग जाती है और बड़ी खूबसूरत महक होती है। वो उसका नेचुरल फ्रेगरेंस जो होता है आपके पूरे, आप एक गमला लीजिए, उसमें लेवेंडर पैदा करिए। लेवेंडर जब इतना हो जाए तो आप अपने बेडरूम में रख लीजिए, तो बेडरूम हमेशा लेवेंडर की हल्की सी खुशबू से महकता रहेगा। वो एक बहुत अच्छा फ्रेगरेंस है उसका। हम लोग आर्टिफिशियल यूज़ करते हैं, ओरिजिनल भी आप यूज़ कर सकते हो। 20-25 रुपए के उसके पौधे मिलते हैं। अगर आप 10 ठो लेके अपने गमले में रख लोगे तो 2-4 पौधे बड़े हो जाएंगे, फूल आ जाएगा, और उसमें आप उसका लाभ ले सकते हो। अगला है लेमन ग्रास। लेमन ग्रास तो गजब है। लेमन ग्रास की जो महक होती है वो हल्की सी नींबू की जैसी होती है, और लेमन ग्रास का बहुत लोग चाय बना के भी पीते हैं, चाय पत्ती डाल के उसको गर्म करके,
तो लेमन ग्रास हल्का सा नींबू का भी काम करती है। लेमन ग्रास ऑयल आता है, लेमन ग्रास ऑयल को यदि आपने पोछा लगा दिया, मैं मच्छर के बारे में तो बहुत डीपली मेरा अनुभव नहीं है, लेकिन आपने अगर पोछा लगा दिया तो कॉकरोच नहीं आएंगे। बहुत लोग कॉकरोच से डरते हैं, तमाम इस तरह की फोबिया है लड़कियों के अंदर, जो कि कॉकरोच देख के चिल्ला देती हैं, बहुत लोग बेहोश हो जाते हैं। तो अगर आपने लेमन ग्रास के ऑयल को यूज़ किया तो कॉकरोच जो है आपके घर में नहीं आएंगे। और एक चीज़ बता दूं, एक तत्व है लहसुन। लहसुन में भी मच्छरों को भगाने की क्षमता होती है, तो लहसुन का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा उसकी महक अजीब सी होती है, इसलिए आदमी करता नहीं है। लेकिन मैं लहसुन से भी ऐसा स्टडीज़ है कि लहसुन से भी ऐसे कंपोनेंट पाए जाते हैं जिससे मच्छर मक्खी दूर भागते हैं। रोज़मेरी, रोज़मेरी हम लोग पिज़्ज़ा वगैरह खाते हैं तो उसमें ऊपर से छिड़काव होता है उसके लीव्स का। तो रोज़मेरी, या उसको जो है हिंदी में कहते हैं गुल मेहंदी, तो गुल मेहंदी में भी वो सारी चीज़ वही कंटेंट है जो मच्छर और मक्खी को भगा सकते हैं। अगला है कटमीट का पौधा। कटमीट का पौधा अगर आपने अपने घर में लगा दिया आसपास अगल बगल, तो वो जो है मांसाहारी पौधा होता है, तो वो उसका खुलता है, मांस मच्छी जो भी ये आकर्षित करता है मच्छरों को मक्खियों को, और वो खा जाता है अंदर। तो वो लगा के भी अफ्रीकन एरिया में जहाँ बहुत ज़्यादा, साउथ अफ्रीका के एरिया में जहाँ बहुत ज़्यादा मलेरिया होता है, वहाँ पर इस पौधे का सरकार ने पौधारोपण कराया था, ताकि उस मलेरिया के मच्छरों से बचाव हो सके, और बहुत हद तक हुआ भी था। तो आप आयुर्वेद की सप्लीमेंट हैं, आपको मैंने बता दिया, आप इसमें जो भी आपको सरल पड़े आप उसका उपयोग कर लीजिए, उपयोग करके देख लीजिए। मुझे लगता है कि आपको मेरे इस वीडियो से कुछ लाभ मिला होगा। करके देखिए, कम से कम इतनी कुछ नहीं करेंगे तो आज आपको समझ में आया कि लेवेंडर आप अपने घर में भी उगा सकते हो। अगर लेवेंडर उगा के आप अपने घर को, भाई देखो आदमी जो सोशल बजट है, तो रूम फ्रेशनर और इस तरह की चीज़ें आप यूज़ करते हो, 250, 300, 400 रुपये की पड़ती हैं, और उसका एक ड्यूरेशन है, 30 दिन 25 दिन में ख़त्म हो जाता है, और वो प्राकृतिक तो है नहीं, वो केमिकल है। यहाँ आप अगर करोगे तो आपको प्राकृतिक भी मिल जाएगा और केमिकल से छुट्टी भी मिलेगी और महक भी मिलेगी। तो उम्मीद है मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।